ये किले की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती थी। बहुत ही दूरी तक इसका जो गोला था वो दागा जाता था। और ये अष्ट धातु की इतनी भारी बनी हुई है, इसको यहाँ से हिला पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पुराने ज़माने में जब राजा के सैनिक इसको उठा करके ले जाते थे, देखिए उनकी जज्बा, देखिए उनका और उनकी हिम्मत को सलाम, जय हिंद। तो ये पुराने जो शस्त्र हैं बहुत ही ये पूजनीय है। बहुत सारों को देखता हूँ मैं इस तोपों के ऊपर बैठ करके इसके ऊपर हर कुछ खोदने का, नाम खोदने का काम करते हैं, बैठने का। उनको पता नहीं है ये शस्त्र पूजनीय है, इन शस्त्रों को पूजा जाना चाहिए, न कि इन शस्त्रों के ऊपर बैठ करके इनका अपमान करना चाहिए। ये जो थे ये देवी का रूप माना जाता है शस्त्रों को, तो इनका हमें आदर करना चाहिए, इनको नतमस्तक होकर झुक करके इनको प्रणाम करना चाहिए, ना कि इनके ऊपर बैठ करके। सोनारगढ़ जाते जाते रास्ते में हमें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहने मिली, काफ़ी खुशी हुई। अभी हम पहुंच गए हैं जोधपुर। अभी यहाँ से जोधपुर से हम जाएंगे जैसलमेर। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनारगढ़ का किला। ये जो पीछे दिख रहा है ये है जैसलमेर का सोनार का किला। इतनी शानदार इसकी कारीगरी है कि इसको देखते ही बहुत ही मन को झकझोर देते हैं कि उस समय किस प्रकार की हाइट भारत पर का और इस प्रकार मानचित्र से बना किला करके उसके कैसे बनाया होगा। तीनों रंग भर के वर्तमान में मशीनरी बाइक होने की पर भी शान इतना को 4 विशेष गुना नहीं बढ़ा बनाया दिया जा है। सकता, लेकिन उस समय में कैसी मेहनत की होगी और कैसे इसको बनाया होगा। बहुत ही भव्य और बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित सोनार का किला। जिधर से भी किले को देखो बहुत ही शानदार व्यू दिखता है, बहुत ही अच्छी कारीगरी, और ऊपर लहराता हुआ इंडियन फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय झंडा, बहुत ही शानदार इस किले को चार चांद लगा रहा है। इस दीवार की जो मजबूती है वो किसी तोप के गोले से ख़त्म नहीं हो सकती, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत ही मजबूत इसकी कारीगरी। हम पहुंच चुके हैं किले के मुख्य दरवाजे पर। अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय तिरंगा बड़ी शान से किले के ऊपर लहलहा रहा है। अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर अभी मार्केट भी लगा हुआ है। यहाँ पर लगी हुई है दुकानें, महिलाओं के आभूषणों की दुकान लगी हुई है। उस तरफ कपड़ों का मार्केट है। ये है सेकंड द्वार, बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छी कारीगरी यहाँ पर की हुई है। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं।
राजस्थान में जो सबसे फेमस है वो वाद्य यंत्र है। बहुत ही मधुर आवाज़ के साथ यहाँ पर जो है ये अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। अभी गेट के जस्ट अंदर की तरफ बैठे हैं और ये यहाँ पर जो है अपना जो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ये है सूरज पोल। दूसरा जो दरवाज़ा है वो है सूरज पोल। बहुत ही गर्मी बहुत तेज़ होने की वजह से साफ नहीं दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी गोरे लोग भी यहाँ पर हैं। ये है तीसरा दरवाज़ा और इस तरफ है पूरा महल। आगे जैसे बढ़ रहे हैं आपको पूरा न्यूज़ देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तीसरा दरवाज़ा पार किया है, चौथे दरवाजे की। हेलो तीसरे दरवाजे और चौथे दरवाजे के बीच में भी मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन चीज़ें भी दिखाई जा रही है, बेची जा रही है। बढ़ते हैं आगे। हम चलते हैं राजा के महल की ओर। ये है राजा का महल, महाराजा का। जय हिंद सर। यहाँ पर ऑडियो वगैरह भी अंदर जय हिंद सर। ऑडियो का कौन से महाराजा थे जिनका महल है? जैसलदेव। महाराजा जैसल जी का ये किला देख रहे हैं, ये महल जो देख रहे हैं, बहुत ही शानदार कारीगरी का एक उदाहरण है। यहाँ से जाने की जो सीढ़ियाँ लगी हुई है, यहाँ से हमारे को ऊपर की तरफ, ऊपर इनका पूरा रेजिडेंस यानी रहने का जो महल था वो यहाँ पर है। बाकी पूरा किला जो है वो आपको भ्रमण करके बताएंगे। देखिए आप ये 4 मंजिला जो महल है वो बहुत ही अच्छा व्यू। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर राजा जी विराजते थे और यहाँ पर नीचे जो है ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, इस पर भी कोई अतिथि होते थे वो बैठते थे। सजावट इतनी अच्छी है यहाँ की, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा। इस तरफ देख रहे हैं आप, हरियाली के लिए बेल चलाई हुई है। इस तरफ अच्छे से प्रदर्शनी कर रखी है ताकि इसकी जो छाँव में आकर के बैठे। काफ़ी अच्छा अद्भुत यहाँ का दृश्य, मनमोहने जैसा। धीरे धीरे इनको होटलों के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य है।
चलो और आगे नहीं नहीं राम राम। बस बढ़िया है। मेरा नाम विजू खान है। जी। विदेशी गाते हैं, हम में मेरा गाना यूट्यूब बनाते हैं, सुनते हैं। हम विदेशी नहीं, हम तो यहीं के हैं। राम राम। लोकल आप राम राम। आपका सुनना। मेरा नाम भारत सिंह। आप वीडियो बनाओगे गाने का? तो सिर्फ इसका तौफ का और आपका थोड़ा हो ही भी जाएगा तो कोई भारतीय फ्लैग बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया गया। हमारे हिंदुस्तान की शान बान और शान का प्रतीक है वो है तिरंगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर जो बुर्ज है वो देखिए। किसी भी किले और किसी भी नज़ारे से अगर नज़ारे को और अच्छा बनाना है तो उसमें हमारा तिरंगा जो है उसको शामिल करना है। और उधर चल रहा है बढ़िया सॉन्ग। और इधर से पूरा जो जैसलमेर जो सिटी है वो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और विस्तृत रूप में ये जैसलमेर बहुत अभी जो है अभी लगे हुए हैं। निशान के साथ फहराता हुआ चारों तरफ बुर्जों पर भारत के तिरंगे लगा रखे हैं। और अगर दिख सकता है तो हम दिखाते हैं। पवन जो चक्कियाँ हैं वो कुछ दूरी पर पवन चक्कियाँ आपको नज़र आ रही होगी। पवन चक्कियाँ अपने कार्य को अंजाम दे रही है। किले की सुरक्षा करती हुई यह जयबान तोप की तरह बहुत ही भारी अष्ट धातु से बनी हुई है तोप ये किले की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती थी। बहुत ही दूरी तक इसका जो गोला था वो दागा जाता था। और ये अष्ट धातु की इतनी भारी बनी हुई है इसको यहाँ से हिला पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पुराने ज़माने में जब राजा के सैनिक इसको उठा करके ले जाते थे, देखिए उनकी जज्बा, देखिए उनका और उनकी हिम्मत को सलाम। जय हिंद। ऊपर उठा के पुराने ज़माने में बहुत ही शानदार तरीके से जो धागे बनाए जाते थे, सूत कातना बोलते हैं उसको, जिससे जो इसको गांधी जी का चरखा भी कहा जाता है। ये चरखा बहुत ही काम आता था पहले, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में मशीनरी युग होने की वजह से इसका कार्य समाप्त हो चुका है। इसलिए आज इसको देखो तो इसको दयनीय स्थिति में इसको तोड़ करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि कहीं पे भी गिरा हुआ मिलता है। तो ये जो है पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में आता था। इसको चरखा बोला जाता है। बहुत ही अच्छा ये धागे को बनाता था। इसके द्वारा कपास के द्वारा धागा निर्माण करते थे। और गांधी जी को कहते हैं कि चरखा उन्हीं के पास था। उन्हीं के पास ही चरखा तो बहुत सारे थे, लेकिन सभी इस कार्य को बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करते थे। इसको वापस फिट कर देते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे बिखेरना नहीं चाहिए, इसको वापस सही करके हम रखेंगे। इस प्रकार से वापस चल चुका है। यहाँ लपेटाया जाता था और यहाँ से जो है इसके धागा यहाँ पर पहुँचता था। तो जय हिंद, जय भारत। रखते हैं इसको वापस व्यवस्थित। इधर जो दिख रही है आपको
ये है तोप का दूसरा छोटा पार्ट। अभी जो पहले आपको दिखाया वो थी बहुत ही भारी तोप, और ये है छोटी तोप। फिर भी इससे गोला काफ़ी दूरी तक जाता था। आप देख रहे हैं पूरा सिटी का नज़ारा, सिटी पूरी दिख रही है। और इसके गोले से आसपास पहले ये महल और मकान नहीं हुआ करते थे। जो सामने दिख रहे हैं आपको, ये महल मकान नहीं हुआ करते थे। पहले यहाँ पर युद्ध स्थली था। अगर कोई भी आक्रमण करता है अचानक से, तो राजा के जो सैनिक थे, महाराजा के जो सैनिक थे, वो इसके अंदर बारूद और गोला डाल करके इसको चलाया जाता था, और ये दुश्मनों की सेना को नेस्तनाबूद कर देते थे। तो इसको यहाँ से उठाने के लिए इसके ये जो है लगा हुआ है, इसको उठाया जाता था। लेकिन ये बहुत ही भारी होने की वजह से ये उठा पाना बहुत ही मुश्किल है आज के समय। लेकिन पहले वाले जो थे सैनिक इसको उठा देते थे। इसको फिक्स कर दिया गया है। हमारे साथ है एक नन्हा शेर, उससे मुलाकात करवाएंगे। यहाँ बैठी आई। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद नाम है आपका। कहाँ से आए हो? उज्जैन। उज्जैन से आए हुए हैं। गोविंद नाम है इनका। और कितने दिनों से आए हो यहाँ? कितने दिन हुए आए? हाँ? महीना, 1 महीना लगभग हो चुका है। 1 महीने के लगभग इनको हो चुका है। और आपकी उम्र 9, 10 या 11 साल के लग रहे हो। क्या एज है आपकी? उम्र क्या है? 9 साल की उम्र है। नाबालिग बच्चा है। और उज्जैन से आए हो है ना, मम्मी पापा के साथ? उज्जैन से जो बच्चा आया है, गोविंद नाम है। छोटा बच्चा, 9-10 साल की उम्र है। इस उम्र में खेलने कूदने और पढ़ाई करने की जो उम्र है, इस उम्र में इस नाबालिग से यहाँ पर क्या लेने आए? यहाँ पर क्या करने? जोर से बोलो। मजदूरी करने के लिए आया है बच्चा। अब इस छोटे से बच्चे से क्या मजदूरी होगी? कौन इसको ऐसा काम देगा? इतना छोटा बच्चे को क्या काम हो सकता है बताइए? ऐसे बच्चे को सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, और उनके माता पिता को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से छोटे बच्चे 9-10 साल जो नाबालिग जो उम्र है, उस उम्र में उनको पढ़ाई कराई जाए, खेल कूद के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से मजदूरी के लिए उनको नहीं लाया जाए। उज्जैन से यहाँ आया हुआ बंदा यहाँ पर महीना भर हो चुका है। अच्छा बच्चा है, लेकिन फिर भी इसके माता पिता को सोचना चाहिए इस प्रकार से बच्चों को। तो फिर कुछ मजदूरी मिली कि नहीं मिली यहाँ पर? क्या मिली? क्या करते हो? हाँ, मसाले का काम। कौन सा मसाला? सीमेंट काटना वगैरह, ये काम करते हो? इतना सा बच्चा सीमेंट काट करके ये जो मजदूरी करता है, सीमेंट काटना, ये मकान चुनाई में हेल्प करता है। क्या इससे हेल्प होगी? इससे देखो कितना छोटा बच्चा है। फिर भी अगर इसके माता पिता संतुष्ट है तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन दूसरों को संदेश देते हैं कि इस प्रकार छोटे बच्चे से कोई मजदूरी नहीं कराई जाए। उनको भी खेलने कूदने दो, उनको पढ़ाई कराओ। अभी उनके पढ़ने की उम्र है। ये जैसलमेर फोर्ट पर मिला है बंदा, अच्छा बंदा है। पीछे हमारी जो है तोप का मॉडल जो रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी किसी ने एक नज़र पड़ी है हमारी, इसके अंदर भी किसी शरारती ने, किसी असामाजिक तत्व ने इसके अंदर जो है बोतल घुसा दी है। पीने के बाद बोतल को इसके अंदर आपको दिख रही होगी। पंखा चलता भी है ये? पंखा चलता। बहुत ही अच्छा व्यू जैसलमेर के फोर्ट के अंदर, जिसको सोनार का किला कहते हैं। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय में गोल्ड की तरह, सोने की तरह ये चमकता है। अभी जहाँ बैठे हैं ये है पैराडाइज होटल। इधर का काफ़ी शानदार ढंग से इसको किया हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है। मेहमान वगैरह जो भी आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक, उनके लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा चाय नाश्ता यहाँ पर उपलब्ध है। इस महल को चारों तरफ से देखने पर बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार भव्य दिखाई देता है। इसीलिए इस पर बहुत ही कम आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। हमारे साथ है होटल से जुड़ा हुआ एक जवान, और आगे आपको चल करके जैन मंदिर और उसके पीछे लगी हुई जो मेन तोप है उसको भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। महल के अंदर घूमने की चारों तरफ इतनी सक्रिय गलियाँ हैं कि इसके अंदर 3-4 लोग अगर साथ में घूमें तो नहीं जा पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। 1 या 2 लोग साथ में चल पाएंगे। इतनी सक्रिय गलियाँ हैं चारों तरफ, आप देखिए। बहुत ही सक्रिय इन महलों के बीच में जो है गलियाँ हैं, रास्ते हैं आने जाने के, और बहुत ही शानदार यहाँ पर पेंटिंग्स करी गई है। ऐसे ही याद है मेरे को।
बहुत बार फोन इधर उधर एक बार राजपूतों का 2 बार फोन आया के बाद हाँ, ये कौन से मंदिर है? जैन मंदिर। इनको बंद क्यों किया गया है? हाँ जी, अच्छा, टाइमिंग के अनुसार तो अभी बंद है। ये वापस शाम को कब खुलेगा? 7 बजे खुल जाएगा। अच्छा, और इस तरफ सामने की तरफ क्या है इसमें? जैन टेम्पल। और इसका भी जो रास्ता है जाने का, इतना सकरा है, इतना सकरा यहाँ का रास्ता है कि इसके अंदर से भी अगर हाथी, 2 श्वान हैं, बैठे हैं सुरक्षा में और देख भी रहे घूर के। श्वान अब पहले सुरक्षा करते थे सैनिक, और अब सैनिक की जगह पर ये 2 सैनिक बैठे हैं, ये रक्षा कर रहे हैं अपने किले के अंदर आने वाले आतंकवादियों की। आगे चलते हैं। इतना संकरा गलियारा है, इसमें से लोग कैसे पहले आना जाना कैसे होता हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नष्ट हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बरकरार है। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय फ्लैग, और यहाँ पर बने हुए ये बुर्ज काफ़ी मजबूत अवस्था में, और ये भारत के राष्ट्रीय जो फ्लैग है। उल्टी साइड में आ चुका है ये, बहुत ही शानदार लहराता हुआ। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा, फ्लैग अपने स्वच्छंद रूप से लहराते हुए ये जैसलमेर के फोर्ट के ऊपर, बुर्ज के ऊपर, जहाँ पर रेस्टोरेंट का कार्य चल रहा है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से चारों तरफ आपको अधिकतर इंडियन फ्लैग देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं फूट फूट कर भरी हुई हैं। तो देखिए, आप ये पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम दिलीप सेन। दिलीप सेन जी से मुलाकात कर रहे हैं। जैसलमेर फोर्ट पर आपकी भी प्रॉपर्टी, यानी इनके भी कुछ मकान जो यहाँ पर अपनी पुश्तैनी जो मकान है वो यहाँ पर इनके हैं। अभी जो होटल में कुछ काम चल रहा है, होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अच्छी बात है। ये आगे बढ़ने के लिए कुछ स्रोत है, माध्यम है, तो बढ़ना चाहिए। तो आप कितने टाइम से यहीं पर? लोगों को हो गए लगभग 25 साल। 25-30 साल से। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मैंने स्नातक कहाँ से की? जैसलमेर से या फिर? जैसलमेर से की है अभी, और मेरा अभी कॉलेज की बात चल रहा है। अच्छा, कॉलेज जोधपुर से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप ये होटल का जो निर्माण हो रहा है या फिर? ये मेरा नीचे का रेजिडेंट है, ऊपर मेरे सबसे हम लोग। अच्छा, तो ये आप ही संचालित करोगे? आप ही संचालित करोगे या फिर और कोई? नहीं, मैं खुद संचालित। अच्छा, आप खुद ही संचालित करेंगे। तो इसमें जो महाराजा जो थे उस टाइम में आपकी कौन सी पीढ़ी यहाँ पर कार्यरत? ये हमारे दादा, उनके दादा, उनके दादा। अच्छा, परदादा से के भी दादा ये जी? भी दादा। तो उस टाइम उन्होंने भी महाराजा के साथ कुछ? नहीं, महाराजा के वो कामदार थे। अच्छा, कामदार थे। वो काम वगैरह करते थे महाराज। हमारे तो उनका परिवार फिर ये 99 बुर्ज बने हुए ना। अच्छा अच्छा, ये सब- 99 बुर्ज। हाँ। बुर्ज के लिए जो ये सबसे बढ़िया फेमस और सबसे प्रसिद्ध जो है जैसलमेर का सोनार का किला, सोनारगढ़ का किला, ये 99 यानी 99 बुर्ज है। ये इसको सेफ्टी प्रदान करते हैं, इसको मजबूती प्रदान करते हैं। बाहर का कोई आक्रमणकारी इसके तोप से कुछ खरोच भी नहीं डर लगा सकता, क्योंकि इसका जो बुर्ज है बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ी मात्रा में ये बना हुआ है। तो ये भी बहुत ही इसकी विशेषताएं है। और ये चारों तरफ ऐसे ही फैला हुआ है। चारों तरफ ऐसे और ये तिरंगे जो लगे हुए हैं, ये देखिए, आप उधर जूम कीजिए, तिरंगा जो लगा हुआ है बहुत ही अच्छी है। देश के जो अमन और चैन की, शांति का संदेश जो देते हैं, ये हमेशा लगे रहते हैं या फिर अभी 15 अगस्त आने को ही इसलिए लगे हुए हैं? नहीं, 15 अगस्त आने से पहले हम लोगों ने लगा। अच्छा अच्छा, फिर भी यहाँ पर देशभक्ति की भावना यहाँ पर कूट कूट कर भरी, क्योंकि हिंदुस्तानी हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना है। आप पीछे देखिए, जिसकी हम छाया में खड़े हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ा हमारा देश का जो झंडा है वो लहलहा रहा है और खुले आसमान की तरह। ओके साहब, जय हिंद, जय भारत। एक और विशेष तोफ जो यहाँ पर लगाई गई है, और यहीं पर वापस हमारे देश का जो तिरंगा है, काफ़ी बड़ी भारी तोफ यहाँ पर लगाई गई है। और तोफ के लिए ये सेट तैयार किया हुआ है। चारों तरफ पानी भर दिया जाता था, और इस तोफ के अंदर जब बारूद भर करके आग लगा दी जाती, उसके बाद यहाँ से कूद करके पानी में डुबकी लगा देते थे सैनिक। यहाँ पर उत्कीर्ण शिलालेख श्री राज राजे सुरमा हारादासी जमाहाराज सिरोमती महाराजा श्री गज सिंह जी। मतलब ये भाषा थोड़ी टूटी फूटी है। तो ऐसी तोहफें जो थी
वो हमारे राजा महाराजा की जो साफ और सुरक्षित कही जाने वाली सेना थी, इसके द्वारा ही राजा बड़ी से बड़ी जंग जीत जाता था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो चारों तरफ से आक्रमणकारी है, वो आक्रमण करने से पहले ही इस तोप के गोले का वो शिकार हो जाते थे। इस तोप के द्वारा उसकी सेना को तहस नहस कर दिया जाता था, तो वो आगे पहुँच नहीं पाते थे किले तक नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये पुराने जो शस्त्र हैं बहुत ही ये पूजनीय है। बहुत सारों को देखता हूँ मैं इस तोपों के ऊपर बैठ करके, इसके ऊपर हर कुछ खोदने का, नाम खोदने का काम करते हैं, बैठने का। उनको पता नहीं है ये शस्त्र पूजनीय है, इन शस्त्रों को पूजा जाना चाहिए, न कि इन शस्त्रों के ऊपर बैठ करके इनका अपमान करना चाहिए। ये जो थे, ये देवी का रूप माना जाता है शस्त्रों को, तो इनका हमें आदर करना चाहिए, इनको नतमस्तक होकर झुक करके इनको प्रणाम करना चाहिए, ना कि इनके ऊपर बैठ करके फ़ोटो खिंचवाना चाहिए। इसकी जो ये लकड़ी है, ये भी काफ़ी मजबूत थी, इतनी भारी मजबूत थी, इतनी कि अभी तक कई वर्ष हो चुके हैं इसके, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। बहुत ही मजबूत लकड़ी को काम में लेते थे और इसके ऊपर किसी केमिकल का लेप चढ़ाया जाता था जिससे ये और सुरक्षित रह सके। और ये जो देख रहे हैं, ये खाँचा बना हुआ है, यहाँ पर ये जो खाँचा दोनों तरफ, तो ये तोप सिर्फ एक ही एंगल से निशाना नहीं बनाती थी, ये तोप कुछ हिस्सा इधर घुमा करके इस एरिया में भी वार किया जाता था। तो इसको जो है यहाँ से यहाँ घुमा करके उस एरिया में भी वार किया जाता था। यानी कि ये सामने का इतना जो एरिया कवर करती थी, सिर्फ ये एक ही दिशा में नहीं चलाई जाती थी। काफ़ी सोच समझ करके इनको सेट किया हुआ है, इनको बनाया हुआ है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा दुश्मनों का सफाया कर सके। स्टार्ट है। जैसलमेर के दूर में एक और चीज़ देखने को मिली, जो यहाँ पर है खुखरी। इसको कहा जाता है खुखरी। ये भारतीय जो मिलिट्री है, जो गोरखा रेजिमेंट है, उसके पास भी ये मिलती है। वो अपना ये शस्त्र है, इस शस्त्र से दुश्मन पर अचानक से वार किया जाता है। अगर किसी फौजी को, किसी गोरखा रेजिमेंट वाले जवान को अगर किसी आतंकवादी ने पकड़ लिया है, तो उसके पास ये जो गुप्त हथियार होता है वो खुखरी कहा जाता है। इसको अभी जो है ये चमड़े से इसको कवर कर रखा है, इसके जो ऊपर जो मड रखा है, और इस तरफ आपको कुछ सिक्के जैसा कुछ देखने को मिलेगा। ये इसको 4 चांद लगा रहे हैं इसके कवर के ऊपर, बहुत ही शानदार दिख रही है। तो इसको खुखरी जो है, ये बहुत ही अच्छा और अच्छा शानदार हथियार है, पौराणिक समय से ही चला आ रहा है खुखरी। राम राम भैया, राम राम। राम राम। शुभ नाम सर आपका? सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह जी। आगे? राहत। राहत साहब से मुलाकात की है। तो आप कब से यहाँ पर जैसलमेर फोर्ट में? फोर्ट में पिछले 30-35 सालों से, लेकिन परिवार यहाँ पे ही रहता है। वर्ल्ड का पहला लिविंग फोर्ट है जैसलमेर। अच्छा अच्छा, बहुत इसके ही अंदर पब्लिक रह रही है। पब्लिक रह रही। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1156 ईस्वी में मैं इसकी नींव रखी थी। नींव रखी। अच्छा नींव रखने वाला महारावल थे जैसल सिंह जी। जैसल। और जो ये पूरा फोर्ट बना हुआ है, जी। ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ को लोकल भाषा में मेरू बोलते हैं, तो जैसल प्लस मेरू जैसलमेर। इस बहुत सिटी का नाम रखा है। तो इसके अंदर ये जो बुर्ज बताया गया है, सबसे ज़्यादा बुर्ज 99 बुर्ज, क्या यह सही है? सही बात है। ये इस महल को मजबूती प्रदान करते हैं। हाँ, मजबूती भी, और एक्चुअल में ये यहाँ से चौकियाँ रखी हुई थी, तो यहाँ से सेना निगरानी रखी थी। जी जी। 99 जो बुर्ज है। अच्छा, एक अभी कोरोना टाइम में जो शांत हुए थे महारावल, क्या नाम था उनका? उनका नाम था महारावल ब्रजराज सिंह। ब्रजराज सिंह जी। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों ने उनको प्रणाम किया था, अंतिम विदाई दी थी। बहुत ही भव्य, हमने भी उसका नज़ारा देखा है टीवी के माध्यम से। बहुत ही दुखद क्षण था वो। और अभी वर्तमान में जो है वो कुंवर सा जो महाराजा है, वो उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। चैतन्य राज सिंह जी, जो अभी महल के अंदर जैसलमेर जो सोनारगढ़ किला, इसके अंदर नहीं रह करके वो यहाँ से, अच्छा, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर, क्या नाम है? मिंदिर पैलेस। अच्छा, उसके अंदर वो निवास करते हैं उनकी फैमिली के साथ। तो कल जब यहाँ का ये जो नींव रखने का जो कार्यक्रम था, यानी कि कल उसका जो जैसलमेर फोर्ट का स्थापना दिवस था, उसमें पधारे थे? हाँ, पधारे थे। लवाजमे के साथ या फिर सिंपल? राहत साहब को अचानक सैनिक का बुलावा आने की वजह से उनको जाना पड़ा। आगे की जानकारी कुछ हम देते हैं। वो जो सामने दिख रहा है, वहाँ पर आज भी फेस्टिवल के समय में वहाँ पर राजा जी आकर विराजते हैं। और वो नीचे जो सीढ़ियाँ लगी हुई, वहाँ पर राजा के जो कर्मचारी थे, मंत्री वगैरह, वो विराजते हैं। ये जो है सामने दिख रहा है, ये महाराजा का महल है। और इसके इस तरफ जो दाईं तरफ जो दिख रहा है, ये महारानी शाह का महल है। और जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है। और यहाँ पर जो पब्लिक है, जो जनता है, वो इकट्ठी हुआ करती थी। और वहाँ से रानी शाह की जो दासियाँ वगैरह, रानी शाह के साथ जो भी महिलाएं थी, वो वहाँ से इन छोटे छोटे जो ये बनी हुई छोटे छोटे जो खिड़कियाँ टाइप बना हुआ है, इससे वो देखते थे झरोखों से। और इधर जो थे राजा की जो महल है, इसमें राजा के कार्य जो थे वो संपन्न हुआ करते थे।
यहाँ पे राज परिवार की कुल देवी स्थान बना हुआ है अंदर, और यहाँ पर बाहर से कोई भी नहीं पहुँच सकते। सिर्फ राजा महाराजा की जो फैमिली है वो ही यहाँ पर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सोनगिया माता जी जो है अंदर सजा रखा है इसको। कल इसका जो था स्थापना दिवस था यहाँ पर, तो इसको सजाया गया था। बाहर भी इसको काफ़ी तरीके से सजा रखा था। का जो महल है उस महल के अंदर भी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं ये लकड़ी ही है पुरानी। आप देखिए अब धीरे धीरे ये खराब होने लग चुकी है। बाकी ये जो फाउंडेशन ऊपर तैयार किया हुआ है वो इस लकड़ी के ऊपर, यहाँ पे भी लकड़ी के गटर जो लगे हुए दिख रहे हैं आपको, लकड़ी के ऊपर ही इसको सेट किया हुआ है। बहुत सारे महल को नीचे की तरफ जो है लकड़ी लगी हुई है और ऊपर की तरफ आप ये देखिए जहाँ से ये टूटा हुआ है यहाँ से भी लकड़ी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो लकड़ी के ऊपर पूरा फाउंडेशन तैयार किया हुआ है। लकड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान निभाती थी पुराने समय में जो किले बनाते थे, भवन बनाते थे, महल बनाते थे, उनमें काफ़ी लकड़ी का यूज़ हुआ करता था और लकड़ी भी बहुत मजबूती से कार्य करती थी। चित्तौड़गढ़ की तरह यहाँ पे भी बहुत ही अत्यधिक घुमावदार रास्ता है। यहाँ पर किले में जाने के लिए राजस्थान में जो सबसे फेमस है वो वाद्य यंत्र है। बहुत ही मधुर आवाज़ के साथ यहाँ पर जो है ये अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं।